कभी सोचा है कि एक विशाल पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? आज हम जीवन के इसी सबसे छोटे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। कोशिका, वो अद्भुत इकाई जिससे हर जीवित चीज बनी है। और जवाब है कोशिका। जी हाँ, जीवन की अविश्वसनीय रूप से जटिल और सबसे जरूरी इकाई, पौधे हों या जानवर हों, सब कोशिकाओं से ही बने हैं। भले ही वो देखने में कितने भी अलग क्यों ना हो, पर उनकी नींव एक ही है। बात करते हैं जंतु कोशिका से। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और कौन से कमाल के हिस्से हैं जो इसे जिंदा रखते हैं और इसे काम करने की ताकत देते हैं। तो सबसे पहले मिलिए केंद्रक से। ये है कोशिका का असली बॉस। इसे आप कोशिका का दिमाग या कमांड सेंटर समझ लीजिए। ये न सिर्फ सारे काम को कंट्रोल करता है, बल्कि इसके अंदर होता है डीएनए, यानी वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो तय करता है कि कोई भी जीव कैसा बनेगा। और ये देखिए कोशिका के पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे इंजन हैं जो बिना रुके खाने को एनर्जी में बदलते रहते हैं। इसी एनर्जी से कोशिका का हर काम होता है। इनके बिना तो समझिए सब कुछ ठप। अब आते हैं गोल्जी बॉडी पर। यह है कोशिका का सुपर एफिशिएंट पोस्ट ऑफिस। इसका काम है प्रोटीन और दूसरे जरूरी मॉलिक्यूल्स को छांटना, पैक करना और फिर उन्हें उनकी सही जगह पर भेजना, चाहे वो जगह कोशिका के अंदर हो या बाहर। और हाँ, इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह है राइबोसोम, कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां। ये लगातार प्रोटीन बनाते रहते हैं जो असल में कोशिका के लिए औजार और मशीनरी की तरह काम करते हैं और लगभग हर काम को अंजाम देते हैं। तो अब जब हम जंतु कोशिका की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब पादप कोशिका की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो इतनी खास क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि पादप कोशिका में ऐसा क्या अलग है? ऐसी कौन सी खासियत है जो उसे जंतु कोशिका से अलग बनाती है और धूप में खड़े रहने की ताकत देती है? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है ये मोटी बाहरी परत, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। ये एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है जो पौधे को एक ढांचा और सहारा देती है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती और इसी वजह से वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और घूम फिर सकती हैं। और यहीं पर है पौधों का असली जादू, क्लोरोप्लास्ट। इन्हें समझिए कोशिका के अपने सोलर पैनल। ये एक कमाल के प्रोसेस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के जरिए सूरज की रोशनी को खाने में बदल देते हैं। और हाँ, इसी की वजह से पौधे हरे दिखते हैं। आखिर में पादप कोशिका में ये जो बड़ी सी जगह दिख रही है, ये है केंद्रीय रिक्तिका। ये एक मल्टीपर्पज स्टोरेज टैंक की तरह है। इसमें पानी, पोषक तत्व और कचरा जमा होता है। साथ ही ये कोशिका की दीवार पर दबाव बनाकर पौधे को सीधा और मजबूत रखने में भी मदद करती है। ठीक है, तो हमने दोनों तरह की कोशिकाओं को देख लिया है। अब चलिए फटाफट से इनके मुख्य अंतरों को एक साथ रख के सब कुछ समेटते हैं। तो याद रखने वाली तीन सबसे जरूरी बातें ये हैं: पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये तीनों ही नहीं होती। और यही अंतर उनके जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है।